Greetings from VNS. Here I am Karishma Sharma, Assistant Professor, Faculty of Pharmacy, VNS Group of Institution. My department is Pharmaceutics, and today we are discussing about filtration. In filtration, we are discussing about plate and frame filter. What is plate and frame filter? इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस देखेंगे आज. इसका जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले इसका विजुअल की प्रेस एंड प्लेट फ्रेम फिल्टर किसका के साथ है. इस तरीके से इसका ये रियल इमेज है. इसके बाद इसका डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये इसका डायग्रामेटिकली इमेज है जो कि 3D डायग्राम पे शो हो रहा है. इसे तो बुक इमेज ये वाला. नाउ वी आर कम टू द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर. इसका प्रिंसिपल कहता है कि इसमें प्लेट एंड फ्रेम के अंदर प्लेट लगी रहती है जो कि फिल्टर मीडिया का काम करती है. इसमें जो भी स्लरी या सस्पेंशन, इमल्शन या कोई भी लिक्विड हम पास करवाते हैं इसको हमको फिल्टर आउट करना है. तो सारा जो रहता है वो इसके फ्रेम पे डिपॉजिट होके और जो फिल्टर मीडिया रहता है उस पर डिपॉजिट होके और जो भी फिल्टरेंट रहता है हमारा उसको ये आगे फर्दर प्रोसीड करता है. इस तरीके से इसका प्रिंसिपल है. फिर हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस देखें तो ये वाला था ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये है इसकी फ्रेम और इसके अंदर जो ये ट्यूब्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है फ्रेम. इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है और ये एक असेंबली में बहुत सारी डेस्क रहती है. जो इसके पहले हमने अभी डायग्राम था, ये असेंबली होती है पूरी प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर की. इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन इसका दो टाइप्स होता है, एक फ्रेम और एक प्लेट. फ्रेम जो मैंने आपको बताया आउटर लेयरिंग जो कि ब्लू कलर से हमको दिख रही है, ये वाली जो इमेज हमने अभी देखी ये इसकी फ्रेम होती है और ये जो ट्यूब शेप में आपको दिख रहा है बीच में फिल्टर मीडिया है और ये हमारी प्लेट है. तो यही इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें फ्रेम और सेकेंड पार्ट होता है इसका प्लेट. दो पार्ट से मिलके इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता रहता है. मेन वर्किंग पार्ट यही होते हैं इसके. इसके बाद हम इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग हमारी इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गई. पहली होती है फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड होती है वॉशिंग ऑपरेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड जब पास होता है इससे तो उसकी जो भी फ्रेम रहती है फिल्टर मीडिया लगा रहता है उसमें सारे डिपॉजिट होते हैं. उसके बाद आगे फर्दर क्या हो जाता है, जो भी लिक्विड हमारा फिल्ट्रेट होता जाता है वो पास होता जाता है. स्पेशली विस्कस लिक्विड इसमें बहुत जल्दी फिल्टर होते हैं. और वॉशिंग ऑपरेशन सबसे पहले इसमें नहीं लेते. स्लरी इंटर्स द फ्रेम फ्रॉम फीड चैनल एंड passes through the filter media on the surface. सबसे पहले दिन फ्रेम की फिल्टर मीडिया में पास होती है. उसके बाद वहां पे जो भी कलेक्शन होता है वेस्ट मटेरियल का उसके बाद वो आगे नेक्स्ट प्लेट में ट्रांसफर कराती है. गेट फॉर्मेशन होता है. गेट फॉर्मेशन यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल को बोला जा रहा है. जो भी हमारा उसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि हमको फिल्टर कर रही है. उसके बाद उसकी जो थिकनेस रहती है जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. जो हमारा फिल्टर मीडिया रहता है उसके ऊपर एक पूरी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. उसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे गेट फॉर्मेशन बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट स्लो हो जाएगा क्योंकि फिल्ट्रेट को पास होने में प्रॉब्लम होगी ज्यादा होगी लेवल से. उसके बाद हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं शाउट करने के लिए और फिल्टर गेट को रिमूव कर लेते हैं. लास्ट में हमको फिल्ट्रेट ऑपरेट कराता है. उसके बाद वॉशिंग ऑपरेशन होता है. इसके बाद हम इसमें वाटर की सप्लाई करवाते हैं. हम पूरी फिल्टर प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर को वॉश करते हैं और इसका जो भी स्लरी जो गेट फॉर्मेशन हुआ था हर एक लेयर पे उसको रिमूव करते हैं. ठीक है. और उसके बाद इसका जो यूजेस होता है ये इसमें यूज होता है विस्कस लिक्विड को बहुत ज्यादा अच्छे से सेपरेट आउट करवा देता है और इसको प्योर करवा देता है, फिल्टर करवा देता है. उसके बाद एयर सेपरेटर में एयर फिल्टर में भी यूज होता है. उसके बाद अगर इसके एडवांटेज देखें तो ये बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है और इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है. लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत कॉस्टली होती है इसके सारे पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स और इसको क्लीन आउट करने में. और उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि बैच वाइज हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. अब अगर हम इसको देखें कि एक्चुअली काम कैसे करता है तो हम ये देखो ये पूरा एनिमेशन है इसका प्रेस एंड आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर की है. इसके बाद ये सारी असेंबली दिख रही है ये प्लेट एंड फ्रेम की है एंड फ्रेम रहती है सबसे लास्ट वाली और ये सारी फ्रेम्स है और इसके ऊपर ही फिल्टर मीडिया अटैच्ड है जिससे हमारा फिल्ट्रेट पास होगा और जो भी हमारा अननेसेसरी सब्सटेंस है उसके ऊपर गेट फॉर्मेशन करेगा. ब्लॉकेज प्लेट है. फिर इसके बाद इसमें ये इस तरीके से असेंबली इसकी लगती जाती है. एक साथ इतनी सारी प्लेट और इतने सारे मीडिया इसमें अरेंज होते हैं फ्रेम के साथ. उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा यूट्यूब से
ये इसका कंट्रोलर पैनल है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है इसमें। ये यूनिपैक हो चुका है। फिल्टर प्लेट्स ऐसे ऐसे पास आ जाती है एकदम, जैसे प्रेस मशीन पे होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस मशीन में, उसी तरीके से। और यूनिपैक से ड्यू हुक से इसको क्लोज कर दिया जाता है। ये हमारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। रोज सिरप को हमने इसमें डाला है। जैसे हमने इस पे रोज सिरप को प्लेस करवाया, फीडिंग फिल्टर प्लेट, ये प्लेट सारी 3 होने लगी और ये इस तरीके से सिरप पास हुई और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस आपको यहाँ पे जमा हो गया, जो रेड कलर का आप देख सकते हैं, और वो हमें फाइनली नासा प्रोडक्ट मिल गया। ये जो पूरा रेड कलर का ये सारा हमारा केक फॉर्मेशन है जो कि अनवांटेड है और इसी को हमको फिल्टर करना था। नाउ दिस इज द वॉशिंग ऑपरेशन जो हमने 2 पार्ट में करनी पड़ेगी। इस तरीके से वॉश होता है ये क्लीनिंग वाटर डाल करके, सारी प्लेट्स पाइप के थ्रू वाटर पास होता है और सारी प्लेट्स इधर से वॉश हो जाता है। ये जो निकलता है ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये सारे केक फॉर्मेशन है जो कि फिल्ट्रेट लास्ट में जो सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है वो सारा फिल्टर होकर यहाँ कलेक्ट हो जाता है और ये भी लास्ट में नीचे से इस तरीके से ओपन हो जाती है और सारा जो भी कंटेंट रहता है नीचे गिर जाता है और इस तरीके से हम इसको पूरा धुल करके साफ कर सकते हैं। ये सारे फिल्टर मीडिया हमारे वापस क्लीन हो गए हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।